प्रयत्न शैथिल्यादनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वन्द्वानभिघातः ततो द्वन्द्वानभिघातः। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति हॉस्पिटल में अपने मित्र को मिलने के लिए चला गया। उसका अपघात हुआ था और अपघात में उसकी एक आंख चली गई थी। तो हॉस्पिटल में चले गए वो सज्जन और उन्होंने अंदाजा ले लिया कि अभी एक आंख चली जाना ये तो बहुत बुरी बात हुई ना, पूरी चली गई। तो अभी कैसे बोलना, क्या करना, ऐसा विचार करते करते वो चला गया। नजदीक चले जाने के बाद वो रोने लगा, सामने वाला यानी मित्र रोने लगा कि मेरी एक आंख चली गई, भगवान है क्या नहीं है दुनिया में, ऐसा ही प्रसंग मेरे ही जीवन में क्यों आया। तो ऐसा बहुत ही दुख व्यक्त करने लगा, रोने लगा। तो जो सज्जन व्यक्ति थे वो भी रोने लगे। अभी उसका सामने वाले का दुख है तो हमें भी दुख व्यक्त करना चाहिए। वो भी रोने लगे। फिर थोड़ी देर कैसे हुआ, क्या हुआ, अभी ध्यान रखो, एक हाथ तो है ना, काम चल जाएगा अभी, लेकिन वो रोता ही था। फिर थोड़ी देर में समझ में आया कि और पड़ोसी वाले एक रूम में दूसरे एक मेहमान है, उनकी भी आंख चली गई। तो फिर अभी इधर आए तो मिलकर ही आएंगे, ऐसा सोचकर वह चले जाते पास में। और अभी जाने के पहले ही रोना शुरू कर दिया वो सज्जन व्यक्ति ने। अभी तो दुख हुआ है ना, तो दुख व्यक्त करने के लिए रोना शुरू कर दिया। रोना शुरू कर दिया तो वो व्यक्ति उठ गया, बेड में लेटा था, उठ गया और बोला कि आप क्यों रो रहे? भगवान की कृपा है कि मेरी एक आंख अच्छी है। अच्छा हुआ कि एक ही आंख चली गई, एक आंख तो बची है ना, मैं पूरी सृष्टि देख सकता हूं। बहुत सारों को दोनों आंख नहीं होती, तो मुझे एक आंख है ना। आप रोवा मत, तो पहले बैठिए। यानी उनका रोना बंद कर दिया। जब किसने भी बंद कर दिया, वो जो बैठा था बीमार, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसने बोला कि आप रो मत, मैं भी आनंद व्यक्त कर रहा हूं। मेरी अगर दूसरी भी आंख चली जाती तो फिर पूरा अंधा हो जाता, लेकिन एक आंख भगवान ने बचाई। एक आंख से मैं पूरा आनंद ले सकता हूं, सृष्टि का आनंद ले सकता हूं, देख सकता हूं, पूरा काम कर सकता हूं। किसी किसी को तो वो भी नसीब नहीं होती। आप रो मत। यानी दोनों की एक एक आंख चली गई है। एक रोता है, एक आनंद व्यक्त करता है। अभी जीवन में दुख आता है, उसको देखने का दृष्टिकोण कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। यानी जीवन में दुख आने वाला ही है। जीवन ये दुखों से भरा हुआ है। एक बार झगड़ा हो गया। झगड़ा कैसे हो गया? एक व्यक्ति ने अपने जमीन बेच डाली कुएं के साथ। कुआं भी और जमीन भी बेच डाली।
तो फिर बेचने के बाद जो बेचने वाला था उसने एक केस दर्ज की कोर्ट में कि मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा, तो मेरा पानी मुझे चाहिए, आप कुआं ले लो। तो सामने वाला विचार करने लगा कि ये क्या बात हो गई, लेकिन उसका वकील वो बहुत ही चालाक था, होशियार था। उसने कहा कि आपको 8 दिन की मोहलत देते हैं, 8 दिन में आपका पानी निकाल लो, मेरा कुआं मुझे दे दो, बाकी मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कुआं चाहिए। तो 8 दिन उसने बहुत प्रयास किया पानी निकालने का, लेकिन पानी फिर आता था। कोर्ट ने भी वो मंजूर किया कि ठीक है 8 दिन में निकाल डालो। निकाल डालने का प्रयास किया, लेकिन पानी थोड़ा ही खत्म होने वाला है, उसको झरने होते हैं। तो फिर 8वें दिन कोर्ट ने उसकी चालाकी खुली कर दी। कुआं बेचा है तो पानी तो होता ही है ना उसमें, कुआं बेचने का मतलब पानी भी बेच दिया, और पानी निकलता थोड़ा ही है, पूरा निकाल दिया फिर आता है। जीवन वैसा ही है, जीवन में सुख दुख के झरने हैं, सुख कम दुख ज्यादा आता है। सुख दुख से बनाया हुआ ये वस्त्र है, 2 प्रकार के धागे, एक काला है वह दुख का है, एक सफेद है वह सुख का है, और दोनों से बनाया हुआ ये वस्त्र है, ऐसा वेदव्यास जी कहते हैं। इस जीवन को अगर समझेंगे, गीता कहती है सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभव जया जयो, सुख दुख को समान मान लो, लाभ और अलाभ को, जय और पराजय को अगर अच्छा मानेंगे, समान मानेंगे, तो फिर तकलीफ नहीं है। और दूसरी तरफ से अगर विचार करेंगे तो ये भी है, समझो कि हमें दुख ही नहीं हुआ तो क्या होगा। समझो हाथ में लग गया, हाँ, पेड़ पर से कोई गिर गया, हाँ, हाथ समझो कि टूट गया या तो जख्मी हो गया। जख्मी हो गया तो तुरंत पता चलता है, या तो कुछ कट गया, कट गया तो दुख होने के कारण पता चलता है कि अरे कट गया। अगर दुख ही नहीं होगा तो पूरा हाथ कट जाएगा, पांव कट जाएगा, माथा कट जाएगा, तो भी समझ में नहीं आएगा। तो हमें बचाने के लिए भगवान ने दुख दिए हैं, मजबूत बनाने के लिए दिए हैं, हमारा संरक्षण करने के लिए दुख दिए हैं। अग्नि में हाथ डालो, अगर जलेगा ही नहीं तो पूरा जल जाएगा, तो भी समझ में नहीं आएगा। तो हमें बचाने के लिए संवेदना दी है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यांस्तां स्थितिक्षस्व भारत। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, कृष्ण कहते हैं ये तो मात्रा स्पर्श है, यानी कि हमारा शरीर और इंद्रियों के लेवल पर ये सुख दुख होता है। हमें लगता है शरीर को, इंद्रियों को और मन में उसकी सुख या तो दुख की भावना व्यक्त होती है। अनुकूलतया वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम। ऐसा सुख और दुख होता है, मन को लगता है, और वो शरीर के कारण, इंद्रियों के कारण उसको जो अनुकूल होता है उसको सुख लगता है, प्रतिकूल होता है तो दुख लगता है। प्रतिकूल यानी विरुद्ध लगता है, मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा जब लगता है तो दुख होता है, चाहिए जब लगता है तो सुख होता है। तो ये सापेक्ष है। किसी को समझो कि एक शर्ट मिल गया तो उसको आनंद होता है, लेकिन पड़ोस वाले को 4 शर्ट मिल गए तो अरे मुझे एक ही शर्ट है और उसको 4 मिल गए,
उसको फिर एक का दुख होने लगता है। इसको 1000 रुपए तो उसका सुख होता है, लेकिन 1000 से ज्यादा लाख मिल गए सामने वाले को तो अरे मुझे भी लाख चाहिए, फिर 1000 वाले को दुख होता है। ऐसा ये दुख और सुख सापेक्ष है, यानी कि मुझे किस में सुख लगेगा किस में दुख लगेगा ये बता नहीं सकते। किसी को पानी का सुख लगता है, तैरने का सुख लगता है, लेकिन वही अगर डूबने लगा पानी में तो फिर वो दुख लगता है। लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हम जब निरंतरता से कुछ कष्ट उठाते हैं, आसन का अभ्यास करते हैं, व्यायाम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो द्वंद्व सहन करने का अभ्यास हो जाता है और ये साहजिक है, सहज है। अगर हम कष्ट उठाते हैं, जानबूझकर दुख उठाते हैं, तो हमें दुख सहन करने की आदत बन जाती है। ततो द्वंद्वानभिघातः। अभी आसन स्थिरता से सुख पूर्वक होना चाहिए। कठिन कठिन आसन होते पहले थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन करते अभ्यास करते 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 सहजता आ जाती है, और वो सहजता उसमें फिर दुख नहीं लगता, उल्टा आनंद आ जाता है। मैंने आसन सीख लिया, बहुत मजा आ गया, मल्लखांब सीख लिया, आनंद आ गया, फिर नमस्कार कर लिया, बहुत ही आनंद आ गया, हल्का हल्का लग रहा है, पूरा फ्लेक्सिबल शरीर बनता है। और सुख दुखों को जो भी द्वंद्व आता है, शीत उष्ण, सुख दुख, जय पराजय, इसको सहन करने की ताकत आ जाती है। आसन का जितना सातत्य है उतना। एक बार क्या हुआ, बारिश की ऋतु में मैं गया एक घर को मिलने के लिए, घर में मिलने के लिए, तो मुझे लगा बीच में एक ऐसा उम्रा था देहली, और उसको लांघने के लिए मैंने अंदर पांव डाला। अंदर एक ऐसा फर्शी बनाया हुआ घर का जो ये रहता है ना, बाकी का एरिया, तो उसमें मैंने पांव डालने के लिए पांव लंबा किया, लेकिन नीचे बारिश गिरने के कारण वो फिसलन हुई थी, शैवाल आया था, तो मेरा पांव आगे रख दिया तो एक पांव आगे एक पांव पीछे हो गया स्ट्रेचिंग। अभी इतना स्ट्रेचिंग हो गया, बाकी लोग आ गए, अरे अन्ना 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 उठो उठो, तो गया आपको। अभी मुझे स्ट्रेचिंग की आदत थी तो बस मैं स्ट्रेचिंग कर दिया, फिर से उठ गया। तो द्वंद्वानभिघातः, यानी हमारे जीवन में भी हम अगर व्यायाम करते, स्ट्रेचिंग करते, आसन करते अलग अलग, तो हमारा शरीर मजबूत बनते जाता है। ततो द्वंद्वानभिघातः, द्वंद्व को सहन करने की ताकत आ जाती है। अभी कोई होता तो कुछ घुटना टूट गया होता, या तो कुछ लग गया होता, लेकिन जो ये आदत रही ना आसन करने की, योग करने की, तो उससे मैं बच गया। तो ततो द्वंद्वानभिघातः, यानी आसन के बाद जो ताकत मिलती है, सहन करने की शक्ति मिलती है, वह मिल जाती है। हर एक का अनुभव ये। और हमें भी संघर्ष को उठाना चाहिए, घर वालों को भी योग सिखाना चाहिए। योग, आसन, प्राणायाम, यम नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हमारे जीवन को ऊंचा बनाने के लिए है, ताकतवान बनाने के लिए है। इसको हम भी सीखेंगे, सभी को सिखाएंगे, और पूरी दुनिया भी मान रही है। और पाठशाला में रहते हुए इतने अच्छे वातावरण में हम रहते हैं और योग करते, बहुत अच्छी बात है। आप सभी को बार बार धन्यवाद है कि आप सभी योग करते हैं, और सभी को ऐसा मन में रखना चाहिए कि मैं जो करता हूँ वो दूसरों को भी सिखाने का प्रयास करूँगा। हमारे से प्रेरणा ले, छुट्टी में जाएंगे हम, तो हम करते रहेंगे। जो भी कर सकते उनको साथ में लेंगे, 1 हो 2 हो 4 हो, उनको साथ में लेंगे और करेंगे। और कुटुंब वालों को भी ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करना, जितना कर सके उतना। एकदम से करेंगे तो हाथ पाँव दुखेंगे। धीरे धीरे वो सामने वाला जैसा कर सकने की क्षमता रखता है, धीरे धीरे जाना। हम भी धीरे धीरे आगे गए ना, तो धीरे शनै पंथा शनै कंथा, शनै धीरे धीरे आगे चलना चाहिए। यानी व्यायाम में हो, अभ्यास में हो, हमारा अभ्यास ऐसा सातत्यपूर्ण हो जाए। महर्षि पतंजलि महापुरुषों का आशीर्वाद है और भगवान की कृपा है। उनको नमस्कार है।